गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपने पढ़े थे जीवन परिचय जो कि 4 नंबर में निर्धारित है, और आज पढ़ेंगे आप व्याकरण का एक अंश जिसका नाम है पद विचार। पद विचार में फर्स्ट चैप्टर है हमारा संज्ञा। कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा है क्या, इसके विषय में आपको सीखना है। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। अब यहाँ पर देखना है प्राणी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, स्थान कुरुक्षेत्र मैदान, इनकी आपको पहचान करनी है। स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान। वस्तु क्या है? गीता। भाव क्या है? उपदेश। ये सभी आपके सामने अलग हो गए हैं। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन में हमने प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव का बोध करना है और बोध वाक्य में होना चाहिए। वही हमने यहाँ पर देख पाए हैं। अन्य उदाहरण भी आप ले सकते हैं, जैसे राम दिल्ली जाता है। तो राम क्या है? प्राणी। दिल्ली क्या है? स्थान। जाता क्या है? क्रिया। वो इससे अलग है। लेकिन आपको और भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने आप भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि राम आगरा ताजमहल देखने गया। तो राम क्या है? प्राणी है। आगरा क्या है? स्थान है। ताजमहल क्या है? वस्तु है। इस प्रकार आप अपने एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हैं। अब आगे देखना है आपको कि संज्ञा के कितने भेद हैं। भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। यहाँ भी आपको पहचान करनी है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ भी आपको एक अंतर दिखाई देगा। कहीं तो आपको ये 3 दिखाई देते हैं और कहीं आपको ये 5 दिखाई देते हैं भाग। लेकिन इसका भी एक तरीका है, जहाँ आपको 5 दिखाई देते हैं वहाँ तो हैं ये एक कहते हैं ना व्याकरण के विरुद्ध, और जहाँ 5 दिखाई देते हैं वहाँ है व्याकरण। क्योंकि जो हमारा हिंदी व्याकरण है वो मानक ग्रामर है। मानक ग्रामर में हमेशा 5 होते हैं, और जो बिना मानक ग्रामर के इनके उदाहरण हैं वो 3 होते हैं। तो हमको केवल हिंदी मानक व्याकरण के अनुसार ही सीखना है। तो सर्वप्रथम इसमें आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमारे सामने स्पष्टीकरण हो गया है। लेकिन बिना एग्जाम्पल के हम कोई भी स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, मोहन, हरिद्वार और रामायण, ये व्यक्तिवाचक के ही एग्जाम्पल हैं। तो हम इनको एक वैसे सिंपल में भी, टेंस में भी यूज कर सकते हैं कि राम दिल्ली जाता है। तो राम क्या हो गया? इसमें हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर आपको देखना है सेकंड में जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं। आप इसे सिंपल में भी याद कर सकते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, शहर, गांव, विद्यालय, पर्वत, प्रदेश, फूल,
ये ईटीसी जितने भी शब्द हैं ये हमारे लिए क्या हैं, केवल एक संपूर्ण जगत का वर्णन कर रहे हैं। जैसे पर्वत है तो पर्वतों में जितने भी पर्वत हैं वो सब पर्वत आ जाते हैं। यदि उसके आगे नाम लग जाए तो वो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जैसे केवल सिंपल हो, जैसे स्त्री है, पुरुष है, बालक है, ये सभी हमारी एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे गाय शब्द पता करें, हम गाय शब्द हम अपने आप में प्रयोग करें तो गाय का मतलब ये नहीं है कि गाय सभी गाय हैं, लेकिन एक गाय का निश्चित नहीं है, ये संपूर्ण जाति का है। यदि उसके आगे गाय का नाम आ जाए, जैसे वो जर्सी गाय होती है या हमारी देसी गाय हैं, उनका वर्णन किया जाए तो वहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से एक नाम आ जाता है और नाम आ जाने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे देखना है आपको भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, ने व भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वीरता, धीरता, आलस्य, कायरता, ईमानदारी, खटास, मिठास, बचपन और गुरुत्व, ममत्व, ये ईटीसी शब्द जो हैं ये हमें केवल हमारे भाव का ही वर्णन कराते हैं। उसके बाद आपको देखना है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल आदि, ये सभी हमारे लिए द्रव्यवाचक शब्द हैं। आगे आता है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, समिति, सभा, परिषद, टोली, पंचायत, जनता, ईटीसी शब्द जो हैं ये हमारे लिए सामुदायिक वाचक शब्द है। इनको हमें इसी प्रकार याद करना है और आप अपने बेसिक तौर पर भी इनको याद कर सकते हैं। आप समाज से जुड़े हुए शब्दों को भी इनके साथ जोड़ सकते हैं, तभी हमारी व्याकरण अच्छी होती है। तो ये व्याकरण का एक रूप है आपका छोटा सा। उसके बाद आपको देखना है हमारे लिए कि इसमें और क्या प्रयुक्त किया है। जैसे समुदाय के बाद आ गया है टिप्पणी। संज्ञा के अंतिम दो भेद, समुदायवाचक व द्रव्यवाचक, को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। यह भी समूह का बोध कराते हैं। अतः संज्ञा के मुख्य तीन भेद ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। यदि हम मानक ग्रामर के अनुसार पढ़ते हैं तो इसके 5 भेद होते हैं, नहीं तो इसके 3 भेद ही माने जाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, जैसे जातिवाचक संज्ञा से बच्चा से बचपन, दानव से दानवता, मानव से मानवता, और सर्वनाम अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, स्व से स्वत्व, मम से मम और ममत्व और गुरुत्व। इन शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे संज्ञा शब्दों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट में आपको एक दूसरा शब्द और देखना है जिसके विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और उस जानकारी के लिए आप नेक्स्ट में एक और पेज है आपका, उसको और देखना है, जो कि ये है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि 3 आपने वहाँ देख लिए, और चौथा है क्रिया से। क्रिया से चाल से चलना, उड़ना, हारना हार, खेलना खेल। अव्यय से निकट से निकटता, मना से मनाही, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार और शीघ्र से शीघ्रता। ये सभी एग्जाम्पल आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं और उनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ आता है अब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं से जातिवाचक संज्ञाएं कब बन जाती हैं। अब यहाँ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में कब बदल जाती है ये आपको ध्यान करना है।
जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने किसी विशेष गुण के आधार पर व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर एक से अधिक का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण, विभीषणों से बचो। अर्थात तो विभीषण यहाँ पर क्या है, एक जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक का बोध ना कराकर वो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है कि विभीषणों से बचो। वे तो यहाँ जयचंद्रों से सावधान रहो, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम तेंदुलकर से भी भरी पड़ी है, आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है, भारत के घर घर में सीता सावित्री हैं। तो यहाँ पर जैसे सीता सावित्री, भगत सिंह, तेंदुलकर, हरिश्चंद्र, जयचंद्र और विभीषण, ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन यहाँ ये अपने व्यक्तिवाचक शब्द को छोड़कर एक विशेष गुण का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखें आप, जातिवाचक संज्ञाओं से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बन जाती हैं। पहले व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जब कोई जातिवाचक संज्ञा अपने किसी विशेष गुण दोष के आधार पर जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, तब वह जातिवाचक संज्ञा न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण, नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ नेताजी कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ नेताजी जाति ना होकर एक व्यक्ति का नाम आ गया है, तब यहाँ पर हमें एहसास हुआ है कि ये हमारे लिए जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर पर आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ नेहरू जी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया, तो गांधी जी महात्मा गांधी के लिए एक संकेत किया जा रहा है। पुरी में प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकलती है, तो पुरी में रथ यात्रा निकलने का मतलब है जगन्नाथपुरी। इन सभी शब्दों से हमें संपूर्ण जाति का बोध न होकर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। आगे है हमारा भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बन जाती है। जब भाववाचक संज्ञाएं पदार्थों के गुण दोषों का बोध न कराकर पदार्थों का बोध कराती हैं, तब वह भाववाचक संज्ञाएं न होकर एक विशेष रूप से हमारे लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि अब जातिवाचक संज्ञा हमारे लिए बनी हुई है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। जब भाववाचक संज्ञाएं पदार्थों के गुण दोषों का बोध न कराकर पदार्थों का ही बोध कराती हैं, तब वह भाववाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उदाहरण के तौर पर बुराइयों से बचो, तो यहाँ बुराइयों से बचने का मतलब आपको सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ हमारे लिए संकेत है कि बुराई क्या है, भाव, लेकिन अब ये संपूर्ण जाति में बदल गया है। अच्छाइयों का आत्मसात करो, उनकी परस्पर दूरियां बढ़ रही हैं, ये दूरियां भी आजकल मिलापों का दौर है, झंझलाटों से बचना सीखो। ये सभी हमारे सामने भाववाचक संज्ञाएं न होकर जातिवाचक संज्ञाएं पूर्ण रूप से बन जाती हैं। अब आप सभी बच्चों को यहाँ तक का जो ये वीडियो है ये पूर्ण रूप से आपको याद करना है और अपनी फेयर कॉपी में भी आपको ये लिख लेना है, तब नेक्स्ट में आगे आपको सिखाएंगे। इसके लिए थैंक्स।